आपने एक बात कही कि हिंदू मुसलमान हो जाता है कि में, तो ये तो फेवरेट मुद्दा है बीजेपी वालों के लिए, हिंदू मुसलमान का। बेसिकली ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं कराती है, ये जो हमारे विपक्षी दल हैं ये लोग हिंदू मुस्लिम करा देते हैं। अच्छा, इसके लिए भी नेहरू जिम्मेवार है। हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल के या डिवाइड एंड रूल करके जो आरोप बीजेपी पे लगती आ रही है, महंगाई आसमान छू रही है, लोगों की जो दैनिक आवश्यकताओं वाली वस्तु हैं, आपके घर के तेल हो, आपके घर के गैस हो, अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पांचों सीट पे सुपड़ा साफ हो गया। इस आरएसएस के लोगों को भी बैठाया जा रहा है चुपके से, पर्दे के पीछे से। लोग भी इस बात को जानते हैं। लिस्ट तो सबके सरकार में बन रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस सरकार में नहीं बन रही। किसान को तो फसल का रेट नहीं मिल रहा है। आप लोग गांव के हो, बताओ। रेट सर मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? मिल रहा है, हम लोग खुश हैं उससे, रेट से खुश हैं। रेट से हम मोदी जी जो प्रधान जी, आप तो प्रधान हो, आप तो खुशी हो गए। आपको तो जो किसान खेती पे जिंदा रहता है उससे पूछो ना। और काम तो चाहेगी जनता, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो काफ़ी नाराज हैं। अगर बच्चों को खुश कर दे सरकार, नौकरी निकाले और जगह उनको दे, यही सब मुद्दा है। मोदी जी का 2 करोड़ रोजगार आप बता रहे हो, ये देख लो आप। हाँ, लेकिन अभी बच्चे जो है नौकरी नहीं पा रहे हैं। छुट्टा जानवर से बहुत परेशानी है, लोग किसान बहुत परेशान हैं। रोज रात में तमाम लोग तो मर गए, रखाते बाढ़ लगाते हैं, उसको भी तोड़ के हल जाते हैं। नीलगाय और छुट्टा जानवर से बहुत परेशानी है। विधानसभा की तो 5 सीट यहाँ से हारी है, इस क्षेत्र से। अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें, अकबरपुर अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र से, आखिर यहाँ से बीजेपी क्यों हार रही है? क्या वजह नजर आता है कि बीजेपी यहाँ से हारी? जनता बहुत तेज हो चुकी है, कैमरे पे क्या बोल रही है, लेकिन जब वो वोट देने जाती है तब वो क्या करती है, बड़ा पहचानना बड़ा मुश्किल है। पहले का वक्त नहीं रहा, सब छोड़ दिया जाता है। दलहनी फसल जो है हम लोग बोना छोड़ दिए, सब दाल खरीद खा रहे हैं। सुन रहे हैं प्रमुख जी? नहीं, सरकार से लोग खुश हैं, लेकिन ये जो सरकार से हम लोग खुद, सरकार से दुखी नहीं है, लेकिन सरकार से जो है ये नीलगाय। हम बैठे हुए हैं टांडा विधानसभा क्षेत्र में, और जहाँ पे हम रुके थे, टेस्टी वर्ल्ड नाम का एक बहुत अच्छा ढाबा नज़र आया। तो उस पर खाना खाने के लिए उतरे तो हमारे सामने कुछ बहुत ही सज्जन पुरुष बैठे मिले। तो इनसे जानने की कोशिश करी। क्या परिचय है आपका, बताइए पहले। जी नमस्कार, मैं हूँ संजय सिंह, ब्लॉक प्रमुख हूँ, बसखारी विकासखंड हमारा है, और रहने वाले हम हसवर के हैं, हसवर ग्राम सभा के। जी, आपका परिचय क्या हुआ? जी, हमारा घर है, मैं प्रदीप कुमार सिंह, जल्लापुर साबुकपुर प्रधान प्रतिनिधि प्रधान हूँ, और मेरा घर अम्बेडकर नगर जल्लापुर साबुकपुर का रहने वाला हूँ। आप कहाँ से हैं सर? मैं कुलदीप सिंह, पूर्व प्रधान साबुकपुर, बसखारी ब्लॉक, हसवर थाना, जिला अम्बेडकर नगर। लगता है सारे प्रधान जी साथ ही निकले हैं, तो क्षेत्र की तो सामत लग रही है मुझे आज। वैसे तो सारे प्रधान जी यहाँ इकट्ठे हैं। संजय साहब, एक चीज़ बताइए कि क्या लग रहा है, 2024 का हम लोग सर्वेक्षण पे निकले हैं कि जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, 2024 में क्या परिवर्तन चाहती है? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो लोगों की नज़र में तो है, बेशक कहीं आवाज़ सुनाई ना दे। महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, और हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं वहाँ से 2019 का लोकसभा इलेक्शन बीजेपी हारी थी। मेरे ख्याल से बीएसपी के आपके यहाँ से भी सांसद हैं। बीएसपी के सांसद। हाँ, और विधानसभा की तो 5 सीट यहाँ से हारी है, इस क्षेत्र से। अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें, अकबरपुर अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र से, आखिर यहाँ से बीजेपी क्यों हार रही है? क्या वजह नज़र आता है कि बीजेपी यहाँ से हारी? अब जैसे 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट आए, वो एक मंत्री जी थे बहराइच साइड के, वो यहाँ से चुनाव लड़े। तो थोड़ा सा इसमें क्षेत्रवाद का मामला आ गया, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव कभी नहीं हारती। 2014 में हम जीते ही थे, हरिओम पांडे जी थे सांसद, और वो सिटिंग एमपी थे, लेकिन 2019 में उन्हें नहीं लड़ाया गया। मुझे लगता है कि अगर उन्हें लड़ा दिया गया हो तो चुनाव हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। थोड़ा सा बाहरी प्रत्याशी होने के कारण जो है ये दिक्कत आई, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का हारने का यहाँ से कोई सवाल ही नहीं है। अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी 5 सीट पे सुपड़ा साफ हो गया। इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें, अम्बेडकर नगर और अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो 5 सीट पे तो यहाँ पे भाजपा का सुपड़ा फिर भी साफ रहा। तो एक सीट पे चलिए लोकसभा में नज़र आता है कि क्षेत्रीयवाद का मुद्दा रहे, बाहर से कैंडिडेट उन्होंने बिठा दिया, यहाँ ला के लोगों के सामने खड़ा कर दिया। विधानसभा क्षेत्र में क्या हुआ फिर? विधानसभा में जो सीटें हम हारे हैं वो बहुत अंतर से नहीं हारे हैं।
जैसे अकबरपुर की सीट हम 10,000 से हारे हैं, कटहरी की सीट हम 2200-2300 से हारे हैं, टांडा की सीट थोड़ा भारी अंतर से थी, चूँकि ये थोड़ा सा माइनॉरिटी डोमिनेटेड है और यहाँ पे अक्सर चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाता है। और बाकी आलापुर भी हम बहुत कम अंतर से हारे हैं, जलालपुर भी बहुत ही कम अंतर से हारे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है, हम सभी से हुई है। और मुझे लगता है कि जो 27 का चुनाव होगा यहाँ से हम लोग 5 सीट जीतेंगे, क्योंकि जो कमियां थी वो लगभग एनालाइज कर ली हैं हम लोगों ने। 27 से पहले 2024 पे सीट जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? स्थानीय प्रत्याशी रहेगा तो निश्चित जीतेंगे। तो आप लोग गांव में रहते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है छुट्टा जानवर की, जो बहुत सारे किसान परेशान है इससे। फसल खा जाती है उनको, एक तो फसल का दाम का वो कह रहे हैं कि दाम नहीं मिल रहा है, ऊपर से फसल का नुकसान। किसान बीमा योजना के तहत भी बहुत सारे घपले घोटाले सामने आए हैं, वो एक अलग मसला मुद्दा है। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि छुट्टा जानवर से कितनी परेशानी हो रही है किसान को? छुट्टा जानवर से बहुत परेशानी है, लोग किसान बहुत परेशान हैं। रोज़ रात में तमाम लोग तो मर गए, रखाते रखाते बाढ़ लगाते हैं, उसको भी तोड़ के हल जाते हैं। नीलगाय और छुट्टा जानवर से बहुत परेशानी है। तमाम लोग एक्सीडेंट होकर मर गए छुट्टा जानवरों से। हमारी क्षेत्र के कई लोग मर गए। आप जानवर की वजह से? जानवर की वजह से। जानवर सड़क पे जा रहा है, कूद गया जानवर, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। तो छुट्टा जानवर से बहुत परेशानी है। और सर हम लोग चाहते हैं कि छुट्टा जानवर का जरूर कहीं न कहीं से व्यवस्था जरूर किया जाए और सरकार तक पहुंचाई जाए ये बात। प्रधान जी मैं आपसे जाना, क्योंकि आपकी मैं ब्लॉक प्रमुख जी। नहीं, ऐसा है कि सरकार छुट्टा जानवर पे भी बहुत ध्यान दे रही है। तमाम जगह जगह पशु आश्रय बनाए गए हैं और उनको देखा भी जा रहा है, मॉनिटर भी किया जा रहा है। लेकिन उसमें अभी और सुधार की थोड़ी आवश्यकता है। बल्कि सरकार की तरफ से ये भी निर्देश हैं कि सभी ब्लॉकों पर काऊ कैचर क्षेत्र पंचायत निधि से लिया जाए। तो उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि हर ब्लॉक में जब काऊ कैचर हो जाएगा तो उससे जो छुट्टा जानवर उनको पकड़ के हम लोग पशु आश्रय में पहुंचवा देंगे। तो सरकार ध्यान दे रही है इस पे भी। आप पशु को पहुंचाएंगे वहाँ भी हालत बहुत खराब है, व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं, अच्छी व्यवस्था नहीं है। नहीं, उसी और तमाम जानवर मर जा रहे हैं। सुधार करना पड़ेगा उसी व्यवस्था। तमाम जानवर मर जा रहे हैं और वो छुट्टा जानवर जितना उनका मानक है उस हिसाब से उनको भोजन नहीं मिलता। तमाम रोज गाड़े जाते हैं जानवर, जेसीबी से मर रहे हैं। इसकी व्यवस्था सरकार को अच्छी करनी पड़ेगी। हम लोग लुधियाना गए थे, वहाँ जाते हैं, देखें तमाम पशु आश्रय बने हैं लेकिन उनकी व्यवस्था अच्छी है। तमाम दान पे पूरा भूसा सब लाते हैं। हाँ, दाना भी देते हैं। क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है कि उसको और बढ़ावा दिया जाए। जो जानवर छुट्टा जानवर के लिए जो बनाए गए हैं सरकार द्वारा, उसको और विस्तृत किया जाए, उसका चारा व्यवस्था और किया जाए, चारा व्यवस्था अच्छा किया जाए, जिससे पशु वहाँ कष्ट ना पाएँ रहें। और क्षेत्र में हर गांव में भैया पत्रकार साहब 40 से संख्या कोनो गांव कमे ना आए, आप देखवाए लें हर गांव में 40 हो गए हैं। ऐसे दुर्लभ होगी बा जीवन। मटर वटर समझे फसल बोते ही नहीं, सब छोड़ दिया जाए। दलहनी फसल जो है हम लोग बोना छोड़ दिए, सब दाल खरीद खा रहे हैं। सुन रहे हैं प्रमुख जी? नहीं, सरकार से लोग खुश हैं, लेकिन ये जो सरकार से हम लोग खुद, सरकार से दुखी नहीं है, लेकिन सरकार से जो है ये नीलगाय। लेकिन सरकार ने प्रयास बड़ा किया है, काफ़ी प्रयास किया है। पशु आश्रय बनवाए हैं, काऊ कैचर लेने जा रहे हैं, तो धीरे धीरे सुधार तो आ ही रहा है। हाँ, वहाँ जो पशु आश्रय हैं उनमें थोड़ा सा बैरिकेटिंग की और वहाँ पे राशन जो उनको जानवरों को खिलाना, उसकी थोड़ा व्यवस्था और देखनी होगी बस। आपने एक बात कही कि हिंदू मुसलमान हो जाता है एक एरिया में, तो ये तो फेवरेट मुद्दा है बीजेपी वालों के लिए, हिंदू मुसलमान का। बेसिकली ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं कराती है, ये जो हमारे विपक्षी दल हैं ये लोग हिंदू मुस्लिम करा देते हैं। अच्छा, इसके लिए भी नेहरू जिम्मेवार है? ये बताइए, इसके लिए भी नेहरू जिम्मेवार? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप किसी भी माइनॉरिटी के व्यक्ति से पूछ लें, ठीक है उनका मन अभी नहीं जोड़ पा रहा है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में माइनॉरिटी का अच्छा खासा सहयोग होगा। क्योंकि जितनी भी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है, मैं तो ब्लॉक प्रमुख हूँ, हमारे ही माध्यम से सारी योजनाओं का संचालन क्षेत्र में होता है। हम तो सारी योजनाओं के बारे में जानकारी रखते हैं। माइनॉरिटीज़ को जितना ज़्यादा योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मुझे लगता है कि उस रेशियो में हिंदू कम पा रहा है। चलिए, हमारे साथ एक और प्रधान जी है। प्रधान जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल के या डिवाइड एंड रूल करके जो आरोप बीजेपी पे लगती आ रही है,
महंगाई आसमान छू रही है। लोगों की जो दैनिक आवश्यकताओं वाली वस्तु हैं, आपके घर के तेल हो, आपके घर के गैस हो, आप सब्जी का नाम देख लीजिए। आज जहाँ पे आप जिस रेस्टोरेंट में बैठे हैं वहाँ पे अगर उनके खाने पीने का रेट देखेंगे, हर चीज़ का दाम आसमान छू रहा है। रोज़गार लोगों के पास है नहीं। मनरेगा की हम बात करें तो लोग उसमें भी रोज़गार के लिए मार कर रहे हैं। मैं देखता हूँ दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं लोग कि मनरेगा में हमें कम से कम 300 दिनों का काम दिया जाए, 200 दिनों का काम दिया जाए। जिस मनरेगा को मोदी जी कोसते थे वही मनरेगा तो टेक रखा है आज के डेट में देश को। जी, मनरेगा में तो सर बताएं आपसे 213 रुपये हम लोगों के यहाँ लेबर मिलते नहीं। हम प्रधान लोग जो है अब सिस्टम बना दिया गया है कि मोबाइल से जो है लोड हो सुबह शाम दोपहर, तो फिर इससे बड़ी समस्या होगी। 213 मिलते नहीं। हम लोग प्रधान लोग काम ही बंद कर दिए हैं और न करेंगे। जब तक कोई इसका सलूशन नहीं निकल जाएगा तब तक करेंगे नहीं। तो मोबाइल से जब प्रधान जी को दिक्कत हो रही है तो जो लेबर है वो क्या करेगा? वो तो अनपढ़ आदमी कहाँ से रजिस्टर करेगा? तो दिक्कत सब जगह आ रही है सर। वो जो है मोबाइल से जो है फोटो खींचा जाएगा और लेबर मिलते नहीं। प्रधान किधर कैसे काम कराता है वो तो प्रधान ही जानता है, अपने गाँव में कैसे विकास करता है। नहीं, इसमें प्रदेश सरकार जो है मजदूरी बढ़ाने पे विचार कर रही है। कुछ ना कुछ मजदूरी मुझे लगता है जल्दी बढ़ेगी। और ये जो ऐप के माध्यम से हाजिरी वाला सिस्टम है कि मॉर्निंग और इवनिंग में हाजिरी लगाया जाए, ये थोड़ा सा दिक्कत तलब तो है। खैर अब देखें, इस पे हो सकता है कोई और रास्ता निकले तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई एडजस्ट करना ही पड़ेगा सबको। तो तीनों प्रधान जी बीजेपी के सपोर्टर हैं आप लोग, मुझे लग रहा है बात इस। हाँ, भारतीय जनता पार्टी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में ही हूँ। आप सब भी बीजेपी से ही हैं, मतलब समर्थक है आप लोग भारतीय जनता पार्टी के। आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ बसखारी ब्लॉक सावपुर गांव से। अच्छा, तो जनता को महंगाई नजर नहीं आ रहा है इस बार? महंगाई तो नज़र आ रहा है। अभी प्रधान रहे 2 बार। 2 बार रहे हैं। अच्छा जी। तो क्या लगता है कि 2024 में जनता मतलब फिर अंधी होकर वोट देती रहेगी? नहीं, अंधी होकर वोट नहीं देती रहेगी। हाँ। और काम तो चाहेगी जनता। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। अगर बच्चों को खुश कर दे सरकार, नौकरी निकाले और जगह उनको दे, यही सब मुद्दा है। मोदी जी का 2 करोड़ रोजगार आप बता रहे हो, ये देख लो आप। हाँ, लेकिन अभी बच्चे जो है नौकरी नहीं पा रहे हैं, कम पा रहे हैं, इससे नाराज़ हैं बच्चे। नौकरी तो नहीं पा रहे हैं, जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए आप भी किसी बेटे के पिता होंगे, जगह नहीं सब आदमी के बच्चे होंगे। यहाँ तो परीक्षा देता है, 4 साल तैयारी करता है, शहर में बैठ के उसका परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, तो क्या करे बताइए? हाँ, परीक्षा तो कैंसिल हो जाएगा। तो वही पेपर पर सख्ती रखें, कैंसिल ना हो। नहीं, उसमें तो सख्ती है। हाँ, कैंसिल ना हो। वैकेंसीज तो बहुत हाँ, आ रही हैं इस समय, बहुत वैकेंसीज आ रही हैं, हर डिपार्टमेंट की आ रही है। और जो अब यही है, तो पारदर्शिता थोड़ी ज़्यादा हो गई है। पहले की सरकारों में सूची बन के चली जाती थी सीएम साहब के यहाँ से और उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो जाता था। अब थोड़ा सा गुणवत्ता के आधार पे और जो बच्चे हमारे टैलेंटेड हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है। ऐसा मत बोलिए, आरएसएस के लोगों को भी बैठाया जा रहा है चुपके से पर्दे के पीछे से। लोग भी इस बात को जानते हैं। नहीं। लिस्ट तो सबके सरकार में बन रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस सरकार में नहीं बन रही, ये हम गारंटी करते हैं, क्योंकि हम लोग खुद जनता से जुड़े हैं और देख रहे हैं। बहुत से हमारे बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है, कोई टीचर हुआ है, कोई किसी में बाबू हुआ है। और जब हमने उनसे बात की तो हमने कहा कहीं कुछ आपको देना वेना पड़ा? कुछ कहें भैया एक पैसा नहीं, और हमारा अपनी मेहनत से अपने उससे हुआ है, कोई सोर्स नहीं, किसी से मैंने कहा भी नहीं। मतलब वो बताया कि किसी से हमने कोई सिफारिश भी नहीं लगवाई। तो ऐसा नहीं है। इस सरकार में निश्चित रूप से इस सरकार में पारदर्शिता है। ये दिल की बात आप बोल दिल रहे की बात बोल रहे हैं। भर्ती कम निकल रहा, बच्चे नाराज हैं। हो। बच्चे नाराज हैं। और सर मैं आपसे एक अनुरोध और करूंगा कि जो छुट्टा जानवर से भी किसान भी बहुत परेशान है। इसका जो व्यवस्था होना बहुत अति आवश्यक है। ये बड़ा मुद्दा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान बहुत महंगाई उतना नहीं है सर, जितना जो है किसान परेशान है। अरे किसान को तो फसल का रेट नहीं मिल रहा। आप लोग गांव के हो, बताओ। रेट सर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? मिल रहा है। हम लोग खुश हैं उससे, रेट से खुश हैं। रेट से हम मोदी जी जो प्रधान जी, आप तो प्रधान हो, आप तो खुशी हो गए। आपको तो जो किसान खेती पे जिंदा रहता है उससे पूछो ना। इसके पहले हम किसाने थे सर। इस बार धान का रेट 2000 कितना है? 2040 रुपये धान का रेट है। भी कम है। 50 रुपया बढ़ता है साल में, कम से कम 500 रुपया कुंटल बढ़ना चाहिए। किसान बहुत गरीब है। इस धरती पर किसान से गरीब कोई नहीं है। 50 रुपया साल में बढ़ता है। 1400-1500 में ले रहा है आड़ती, और कम से कम गवर्नमेंट 2000 खरीद रही, तो ये मतलब ठीक है। इसके बाद भी कम है प्रमुख जी। लेवी पे दाने नहीं दे पाते थे। नहीं, लेवी पे तो हम लोग दे ही रहे हैं, लेकिन रेट बहुत कम है। रेट बहुत कम है। देखिए, जो ग्राउंड की मूलभूत समस्याएं तो है। बेरोजगारी की समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, युवाओं
जो गार्जियन पैसे खर्च कर रहे हैं बच्चों के पढ़ाई के ऊपर, बेशक कैमरे के सामने बहुत दबी आवाज़ में बोलें, वो अलग बात है, लेकिन जो ग्राउंड पे आप जब ऑफ द कैमरा भी देखेंगे तो लोगों को परेशानी तो है। और पार्टी पॉलिटिक्स का सिर्फ झंडा उठा के 200 रुपये दिहाड़ी उसको मिल जाए, ये इस जीवन की वो कल्पना शायद नहीं करता है। तो उम्मीद यही है कि जैसा ये बता रहे हैं कि खास करके बेरोज़गारी, महंगाई, इन सब समस्या पर भी मौजूदा सरकार को अब फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो जनता बहुत तेज हो चुकी है। कैमरे पे क्या बोल रही है, लेकिन जब वो वोट देने जाती है तब वो क्या करती है, बड़ा पहचानना बड़ा मुश्किल है। पहले का वक्त नहीं रहा इस डिजिटल टाइम में कि वो आपको सच बता दे। वो क्या सोच रहा है आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिरी मेरा सवाल है कि क्या 2024 में बीजेपी इस सीट को जीतेगी? अकबरपुर अम्बेडकर नगर सीट को बीजेपी जीतेगी, लोकसभा की सीट? निश्चित रूप से जीतेगी। बस पार्टी नेतृत्व से मेरा यही अनुरोध है कि स्थानीय कैंडिडेट लड़ाए। क्षेत्रीय कैंडिडेट लड़ेगा तो निश्चित रूप से जीता जाएगा चुनाव यहाँ का। खुश हैं बीजेपी? जी खुश हैं एकदम, और निश्चित है कि बीजेपी यहाँ जीतेगी, लेकिन क्षेत्रीय कैंडिडेट होना चाहिए। प्रमुख सब, प्रधान जी सब बहुत खुश है बीजेपी से। जी हाँ खुश हैं, हम लोग खुश हैं। हाँ हम लोग खुश हैं, सारी उनकी कार्यशैली से हम बहुत खुश देखिए हैं। बहुत बड़ा कारण ये भी है, महंगाई जो बढ़ी है, अब तो काफ़ी कंट्रोल हुआ है, लेकिन जो बढ़ी उसका कारण जो है कोरोना काल भी रहा है। इसी सरकार ने कोरोना भी झेला है, तो उसमें ये देश ही नहीं पूरा विश्व पीछे गया। अच्छा चलिए, ईमानदारी से अगर एक सुधार आपको सजेशन देना हो बीजेपी को, मौजूदा सरकार को, क्या सजेशन देना चाहेगा? ईमानदारी सजेशन तो दे ही सकते हैं आप। जैसे आपने रोजगार की बात करी। हाँ, जैसे रोजगार में नवयुवक जो है कि खाली टहरत हैं पढ़ लिख के, वैसो रोजगार में खाली हैं, तो उन्हें रोजगार मिले चाहिए। चलिए, रोजगार की मिलना चाहिए। रोजगार कम मिल पा रहा है, रोजगार कम मिल पा जी। अब जैसे मनरेगा मजदूरी है, 213 रुपया में मजदूर नहीं करेंगे काम। गांव में लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इधर उधर 300 रुपया पा रहे हैं। मनरेगा में 213 रुपया हम काम करने के लिए आएंगे ही नहीं। प्रधान काम कैसे कराएगा? विकास कार्य रुका हुआ है, विकास कार्य रुका हुआ। सारे ब्लॉक पे आप मनरेगा के नाम पे एकदम जीरो चल रहा है पूरा। सब हम लोग मनरेगा का तो बजट ही सरकार का बहुत कम कर दिया। सरकार का कर दे कम, ठीक है, लेकिन जो है जो मनरेगा की मजदूरी पर लेबर नहीं मिलते और काम नहीं हो पा रहा है, किसान सब परेशान है। 213 रुपये में कहाँ से रोज क्या खाएगा वो, क्या करेगा? और फावड़ा चलाएगा। नहीं, मजदूरी तो कम है, मजदूरी बढ़नी चाहिए, इसका तो हम भी समर्थन करते हैं कि मजदूरी और बढ़नी चाहिए। आपका कौन सा क्षेत्र है प्रधान जी, ये बताइए? मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ। ब्लॉक प्रमुख कहाँ के? मैं बसखारी ब्लॉक हमारा है जी। ये टांडा विधानसभा है, और टांडा विधानसभा के अंतर्गत 2 ब्लॉक हैं, जिसमें कि बसखारी ब्लॉक है बड़ा, और टांडा का आधा ब्लॉक है इस विधानसभा में। तो संजय सिंह साहब की मैं तो तारीफ करता हूँ कि कम से कम जब महिला सीट थी तो इनकी पत्नी भी प्रमुख रही, ब्लॉक प्रमुख रही, और अब ये खुद भी है, लगातार तीसरा बार है इनका। तो जनता के लिए लोग ग्राउंड के स्तर पे अगर देखेंगे, बेशक ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड के स्तर पे जो ये लोग हैं काम करके तो यही लोग देते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री कोई बने, कहीं का मुख्यमंत्री कोई बन जाए, लेकिन ग्राम स्तर पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये लोग ऐसा 3 बार अगर ये जीते हैं, पीछे इनकी पत्नी भी रही है, वो भी जीती है, तो कम से कम ग्रामीण परिवेश की जो जनता है वो ऐसा आदमी चाहती है जो उसके रीच में हो, जो उसकी समस्याओं को सुने, फिजिकली सुने। तो काम करके तो बेसिकली यही लोग देते हैं, और जनता का गुस्सा भी यही लोग झेलते हैं। लेकिन जब सीएम और पीएम बनने की बात आती है, कोई बन जाए वो अलग बात है, लेकिन असली कार्यकर्ता यही लोग हैं जो जनता को अपने स्तर पे जहां रहते हैं, जितना इनका क्षेत्र है, वहां की जनता को पूरी तरह से खुश रखने की कोशिश करती है, जो इनके काबू में है उससे। तो ये है अकबरपुर अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र से टांडा विधानसभा है। तो 2024 में कह रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी से हैं ये लोग, तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ही जीतेगी, लेकिन जब जो ग्राउंड पे रिपोर्ट आ रही है, अलग अलग आकलन के हिसाब से माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार 200 का आंकड़ा छूने में परेशानी होगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।